नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं प्राचीन भारत के इतिहास का 7वां पार्ट। इसमें हम मौर्य वंश के जो भी महान सम्राट हुए हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कराएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर करिएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखते हैं सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। ये घनानंद को पराजित करके बना हुआ था। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। जन्म और जाति के बारे में मतभेद है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। इसको ब्राह्मण ग्रंथ और मुद्रा राक्षस में शूद्र कहा गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण और मुद्रा राक्षस में शूद्र कहा गया है। और जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। तो ये इसके जात के बारे में कुछ मतभेद प्राप्त हुए हैं। और देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य जो नाम है ये काफ़ी फेमस है। सेंड्रोकोटस, ये स्ट्रैबो ने, एरियन और जस्टिन ने कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो नाम है वो सेंड्रोकोटस, स्ट्रैबो, एरियन और जस्टिन ने बोला है। वहीं देख लेते हैं सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस, ये एंड्रोकोटस एपियानस और प्लूटार्क ने कहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं सेंड्रोकोप्टस, तो ये निर्याकस ने कहा है। ये काफ़ी नाम है महत्वपूर्ण जो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। आगे देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ। तो चंद्रगुप्त मौर्य की क्या क्या उपलब्धियाँ थी? तो सबसे पहले ये उत्तर पश्चिमी सीमा पर इसने विजय प्राप्त की थी। तो इसकी सबसे पहली विजय पंजाब और सिंध प्रांत में प्राप्त हुई थी। लेकिन यह इससे पहले भी मगध पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन उसमें ये फेल हो गया था, अर्थात असफल हो गया था। तो इसकी सबसे पहली विजय जो पंजाब और सिंध प्रांत में प्राप्त हुई थी। अगली विजय देख लेते हैं मगध की विजय। तो मगध की विजय इसके बाद प्राप्त किया था। परिशिष्ट वर्मन और मुद्रा राक्षस में उल्लेख है इस विजय का। और मगध में नंदों के राजा घनानंद को परास्त किया था इसने, जिसमें कि चाणक्य ने इसकी सहायता की थी। तब जाके ये मगध के घनानंद को परास्त किया था। अगला युद्ध देख लेते हैं। तो अगला युद्ध इसने सेल्यूकस निकेटर से लड़ा है, जो 305 ईसा पूर्व लड़ा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुआ था सेल्यूकस निकेटर। और अंत में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो गई थी 303 ईस्वी में। तो संधि की क्या 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 शर्तें थी? तो संधि के स्वरूप चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह कर लिया था। और सेल्यूकस ने इसको 4 राज्य दहेज में दिया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको 4 राज्य दहेज में भी मिले थे। कौन कौन से राज्य थे? हेरात, कांधार, मकरान तट और काबुल। ये 4 प्रांत इसको दहेज में मिले थे, जिनके पूर्व नाम भी याद रख सकते हो। एरिया हेरात को कहते थे, अराकोसिया कंधार को, जेड्रोसिया मकरान तट को, पैरोपेनिस डाई काबुल को। और देखते हैं राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो ये संधि के अनुरूप इसको भी भेजा गया था कि एक राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाएगा। और अगली क्या शर्त थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट देखते हैं, साम्राज्य विस्तार कितने क्षेत्रों में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार प्लूटार्क नामक विद्वान के अनुसार कश्मीर, उत्तर में कश्मीर तक, पश्चिम में, पूर्व में बंगाल तक, और दक्षिण में मैसूर तक, और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक। तो इन 4 क्षेत्रों में इसका साम्राज्य विस्तार हो पाया था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु इसकी कर्नाटक में स्थित श्रवण बेल गोला में संलेखना पद्धति द्वारा इसने अपने प्राण त्याग दिए। संलेखना पद्धति क्या होती है? तो संलेखना पद्धति में कोई भी जो भी श्रवण करने वाला होता है जैन धर्म का, वो भूख प्यास से अपनी जान दे देता है। तो ये संलेखना पद्धति होती है। इसमें बिना कुछ खाए पिए उपवास रखा जाता है। और देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार हुआ है, जिसका जीवन काल 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। और इसका अन्य नाम अमित्रघात या अमित्रचटस है। और सिंहसेन और मध्यसार भी है। तो याद रखिएगा, अन्य नाम इसके बिंदुसार के अमित्रघात, सिंहसेन व मध्यसार आदि हैं। आगे देख लेते हैं बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह हुआ था। ये याद रखिएगा कि तक्षशिला का विद्रोह किसके समय हुआ था? तो ये बिंदुसार के समय हुआ था।
जिसे अशोक ने दबाया था। फिर उस समय मालवा और उज्जैन का अशोक प्रशासक था। तो याद रखिएगा, उस समय जो तक्षशिला का विद्रोह हुआ था तो उस समय अशोक कहाँ का प्रशासक था, तो ये मालवा और उज्जैन का। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।